सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत देश पर कोरोना नामक महामारी फैली हुई है। तो आप सभी से यही नम्र निवेदन है कि अपने अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें, सावधान रहें। कुछ भी वस्तु छुएं, कोई भी चीज़ छुएं, तत्काल हाथ धोएं। और इस लॉकडाउन ये जो चल रहा है, इस लॉकडाउन का सभी लोग भली भांति पालन करिए। और यदि कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको यह बताइए कि यह पालन जो शासन प्रशासन करवा रहा है वह हमारी भलाई के लिए ही है और इसमें हमारी भलाई ही निहित है। ठीक है। और हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सारे स्टूडेंट्स मेरे। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ माहेश्वर सूत्र। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, भगवान शिव की फ़ोटो आ रही है। तो माहेश्वर सूत्र अर्थात महेश किसे कहा जाता है? महेश यानी भगवान शिव, है ना। तो भगवान शिव अर्थात भगवान शिव के जो डमरू से निकले हैं, ऐसे भगवान शिव के डमरू से जो सूत्र निकले हैं, ऐसे कितने सूत्र भगवान शिव ने जब डमरू बजाया तो उसमें से कुछ सूत्र निकले जिनको महर्षि जो पाणिनि थे, व्याकरणाचार्य, उन्होंने उन सूत्रों को सुना, समझा और उस पर एक ग्रंथ लिखा, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है। आपको केवल इतना जानना है कि भगवान शिव के डमरू से 14 सूत्र निकले थे, अर्थात 14 सूत्र जो निकले हैं उन्हीं को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। जैसे कि ये आप इधर इमेज देख सकते हैं, मैं आपको अभी शो करती हूँ, इसको बड़ा कर दूँ ज़रा। ये देखिए, ये जो भगवान शिव की ये जो मुद्रा है, ये है नटराज अवस्था भगवान शिव की कही जाती है। और इसी नटराज अवस्था में भगवान शिव जी ने नृत्य किया और नृत्य करने के पश्चात जब डमरू बजाया तो डमरू बजाने के पश्चात जो 14 सूत्र निकले वही हमारे माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, आपको वीडियो क्लियर है? इस अवस्था को भगवान शिव की इस अवस्था को नटराज अवस्था कहते हैं। और नटराज अवस्था में ही भगवान शिव ने जब नृत्य किया था तो उन्होंने अपना डमरू बजाया और उसके पश्चात जो सूत्र निकले वह माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। ठीक है। इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जो एक बार नहीं सुन पाया हो वो दोबारा से सुन ले। बार बार बोलने से मतलब मेरा ये होता है कि हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र जो है, जो सीखना चाहता है, जो समझना चाहता है, वह इस चीज़ को सीखे, समझे। क्योंकि अगर आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी भटका तो फिर ये आपको माहेश्वर सूत्र जो है वो आपको समझ नहीं आने वाले। ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग अगर एक बार नहीं सुन पाए तो आप लोग दोबारा उस चीज़ को श्रवण कर लें। ठीक है। चलिए, तो देखिए इधर आगे मैं आपको दिखाती हूँ माहेश्वर सूत्र। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ये जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये 2 लाइन का ये श्लोक लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, कैसे भगवान शिव ने कैसे जो है सूत्र निकले, या कैसे सूत्रों का उद्भव हुआ। ठीक है। तो देखिए, नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्का मनव पंचवारम। फिर से वाचन कर रही हूँ। नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्का मनव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। समझ आया सभी को? चलिए एक बार और वाचन कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। फिर इसका हिंदी में मैं आपको अर्थ भी बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्का मनव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अर्थात इसका अर्थ क्या है? नृत्यावसाने नटराज राजन, अर्थात
नृत्य की अवस्था कैसी है भगवान शिव की, यानी नटराज की जो अवस्था में भगवान शिव जो नृत्य कर रहे हैं वह कैसे कर रहे हैं, नटराज की अवस्था में भगवान शिव जी नृत्य कर रहे हैं। और उनके हाथ में क्या है, ढक्काम अर्थात डमरू, ननाद अर्थात बजाया। कितनी बार, नव अर्थात नौ, नव पंचवारम, 9 और 5 कितने हुए, गिन लीजिए जरा, काउंट करिए कितने हुए, 9 और 5, नव पंचवारम, नव पंचवारम अर्थात नव अर्थात 9, पंच अर्थात 5, वारम अर्थात बार। तो डमरू जो था भगवान शिव जी का वो उन्होंने कितनी बार बजाया, 9 और 5 अर्थात 14 बार बजाया। ठीक है, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। और सनकादि जो ऋषि थे उन्होंने यह सिद्ध कर लिया, उन्होंने ये ज्ञात कर लिया कि ये भगवान शिव के डमरू से जो निकले हुए ये 14 सूत्र हैं उनको सनकादि ऋषियों ने क्या नाम दिया, शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र भी कहते हैं इनको, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी के डमरू से निकले हुए सूत्र हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र इत्यादि इनको कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये 14 सूत्र हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 14 सूत्र आपको दिख रहे हैं सभी को। मैं इनका वाचन करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इनको, ठीक है, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहला जो सूत्र है वो कौन सा है, अ ई ऊण, अ ई ऊण। आ नहीं बोलना है, बड़ा आ नहीं करना है, ठीक है। छोटा अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ड़ा है। ड़ा में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये माहेश्वर सूत्र की विशेषता होती है कि माहेश्वर सूत्र के जितने भी अंतिम वर्ण होंगे अर्थात जो अंतिम अक्षर होगा उसमें क्या होता है, उसमें हलंत लगा होता है, ठीक है। और हलंत लगा होता है इसलिए हम अंतिम जो वर्ण होता है उसको काउंट नहीं करते, यानी उसको हम गिनते नहीं हैं, ठीक है। और बड़ा बड़ा आ नहीं करना, आ ई ऊ ऐसे नहीं बोलना है। जो ऋस्व यानी लघु यानी छोटा जब आपको दिख रहा है तो आपको उतना ही स्वरित उसमें बोलना है, ठीक है। देखिए फिर से सुनिए, अ ई ऊण, रेल रेक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लण य मंगड़ नम, झ भया घड़ धश, जब गड़ दश, खफ छटत चट तव, कपय शससर हल। फिर से इनका वाचन कर रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। मैं इनका 2-3 बार वाचन कर देती हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। अ ई ऊण, रेल रेक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लण य मंगड़ नम, झ भया घड़ धश, जब गड़ दश, खफ छटत चट तव, कपय शससर हल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बार और वाचन करूं, एक बार चलिए एक बार और वाचन कर देती हूँ। अ ई ऊण, रेल रेक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लण य मंगड़ नम, झ भय घड़ धश, जब गड़ दश, खफ छठत चट तव, कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ठीक है, आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है, ऐसे ही लिखना है, फिर नोटबुक्स में ऐसे ही नोट्स बनाइए, ऐसे ही आपका वर्क कंप्लीट रखिए। और ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं यही केवल आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, ठीक है। बाकी का इसके आगे का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। आप लोग फ़िलहाल अभी इतना ही पढ़िए, इसको क्लियर करिए और इसका वाचन करते रहिए। वाचन करने के पश्चात यदि किसी को कोई समस्या लगती है, नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या समस्या आ रही है। और यदि आपको लगता है कि कुछ और भली भांति हो सकता है तो उससे भी मुझे अवगत निश्चित रूप से कराइएगा। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छी है, उपयोगी है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे जो भी नया अपलोड किया जाएगा तो वह आप तक निश्चित रूप से
समय रहते आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। और अपना सभी का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, सभी से सद्व्यवहार बनाए रखें। नमो नमः।